जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश और मस्त होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत है। ये वीडियो माँ बगलामुखी का परम शक्तिशाली और कल्याणकारी कवच का है, जिसके नियमित पाठ करने से संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। माता बगलामुखी कवच। श्री बगलामुखी कवच में माँ बगलामुखी की स्तुति की गई है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। यह भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीतांबरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। देवी को बगलामुखी, पीतांबरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीतांबरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगलयुक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। माँ बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। बगलामुखी कवच पाठ कई मायनों में बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन से बुरी आत्माओं को दूर किया जा सकता है और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलेगी। सफलता के रास्ते में आने वाली समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और सफलता प्राप्त होती है। बगलामुखी माता एक स्तंभन देवी है और कहा जाता है कि इसमें सभी ब्राह्मणों की शक्ति समाहित होती है। इस कवच को पढ़ने से भक्त के जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है और शत्रु के शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। अथ बगलामुखी कवचं प्रारभ्यते श्रुत्वा च बगला पूजा स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानी श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो। वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाशुभ विनाशकम् शुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मा दुःखनाशं। श्री भैरव उवाच। कवच श्रेणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभम् पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत्। विनियोग करें अस्य श्री बगलामुखी कवचस्य नारद ऋषि अनुष्टुप् छन्द। श्री बगलामुखी देवता
ये बीजम है। कीकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धे जपे विनियोग अथ कवचम शिरो में बागला पातु हृदय कक्षरी परा। क्री में ललाटे च बगला वैरिनाशिनी गदाहस्ता सदा पातु मुखं में मोक्षदायिनी। वैरी जहराधरा पातु कंठन में बगलामुखी उदरन नाभिदेंश च पातु नित्यं परात्परा। परात्परतरा पातु मम गुहरण सुरेश्वरी हस्तौचैव तथा पादौ पार्वती परिपातु में। विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे पीतांबरधरा पातु सर्वांगण। शिवनर्तकी श्रीविद्या समय पातु मातंगी पूरिता शिवा पातु पुत्री सूतंचैव कलतरण कलिकामा। पातु नित्य भ्रातरम में पितरन शूलिनी सदा रंध्रण ही बगला देव्या कवचन सन्मुखोदितम। न वै देयम मुख्या सर्वसिद्धि प्रदायकम पठनात् धारणादस्य पूजनात् वांछिता लभे। इंद कवच मध्यात्वा यो जपेद बगलामुखीय पिबंती शोणितं तस्य योगिन्य प्राप्य सादरा। वशे चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा महाभय विद्वौच। पठेद्वरा पाठयेतु य तस्य सर्वार्थ सिद्धि। स्याद भक्तियुक्तस्य पार्वती जय मां बगलामुखी सब पार कृपा बनाए रखना। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।